डेथ ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन नंबर 5 आपके टेक्स्ट बुक का 12th कॉमर्स। ठीक है, ये रहा आपका पेज नंबर 196, क्वेश्चन नंबर 5। सोनू, मनिका एंड करीना वेर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1, 2:2:1 रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या हुआ, इसका दो, इसका दो और इसका एक, तो ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। ओके, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 18। आपके पास 31 मार्च 18 की बैलेंस शीट दी हुई है। करना क्या है, लाइब्रेरी दी हुई है, असेट्स दी हुई है, तीनों में से एक पार्टनर टपक गया होगा। ओके, आइए देखते कौन टपका। तो यहाँ नोटिस कीजिए, करीना डाइड ऑन 1 अक्टूबर 18। मैंने बताया था आपको ये डेट काम की है। क्यों, अगर आप मार्च से यहाँ तक गिनोगे तो होते हैं 6 महीने। कितने महीने बेटा, तो यहाँ पे हम ऑलरेडी 6M लिख देते हैं। कितना एम, 6M। 6M मतलब 6 महीने। ये बहुत काम का है, ये मेरा कंसेप्ट है। ओके, आप गिनिए, मार्च तो गिनेंगे नहीं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नहीं गिनेंगे क्योंकि 1 तारीख है, तो 6 महीने होते हैं आपके बराबर। ओके, एंड एडजस्टमेंट वेयर एग्रीड एज फॉर द डीड एज फॉलो। तो कुछ एग्रीमेंट से वो कंडीशन अपने को फुलफिल करनी है। तो ये 5 एडजस्टमेंट है। ओके, सॉरी 6 एडजस्टमेंट है। आपको बनाना क्या है देखते, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, करीनास कैपिटल अकाउंट, ओके, और वर्किंग नोट्स, बस। बट इसने बैलेंस शीट नहीं बोला, तीनों पार्टनर का अकाउंट नहीं बोला हुआ है, तो टेंशन नहीं लेने का, जितना बुरा उतना करने का। टेक्स्ट में किया हुआ है बट मैं डिटेल में करके देता हूँ। ठीक, आइए, पहला अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, इसको रिवैल्यूएशन भी बोलते हैं। दूसरा आपका तीनों पार्टनर्स नहीं, एक ही पार्टनर जिसकी मृत्यु हुई है, करीना। एक काम करो, यहाँ पे लिख दो आप 1/5। 1/5 कहाँ से आया, इन तीनों का रिश्ता 2:1। इसको कन्वर्ट कर लो, ये 1 वाले को, क्या बन जाता वो 1/5। ये हमारे काम का है। ओके, नेक्स्ट, वर्किंग नोट में गुडविल फर्म की भी और करीना की भी। नेक्स्ट, वर्किंग नोट में सस्पेंस प्रॉफिट एंड लॉस, जो डेथ हुई है पार्टनर की, उसको 6 महीने का प्रॉफिट लॉस देना पड़ता ना अपने को। ओके, चलिए शुरू करते हैं ओपनिंग बैलेंस के साथ। तो सबसे पहले हमें चाहिए करीना का ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी है। ये आया 20,000 पार्टनर्स के क्रेडिट में। क्या लिखोगे बेटा, सिंपल भाषा में, बाय बैलेंस बीडी ब्रॉड डाउन। कितना था बेटा, 20। ओके, 1,000। नेक्स्ट, कैश बैंक बना ले, क्या नहीं बनाते क्योंकि कुछ कैश आया भी नहीं, कुछ कैश गया भी नहीं है, तो वर्किंग नोट में कैश की जरूरत नहीं पड़ने वाली। हाँ, अगर कैश गया होता तो अपन बना लेते। चलिए अब शुरू करें। जनरल रिजर्व, इसको बांट लो 2:1 में। तो ये रहा हमारा 1। तो 10,000 को डिवाइड करो 5 से और इंटू करो 1 से। ओके, तो आंसर कितना आएगा बेटा, 2,000 रुपये। तो ये आ गए हम लोग इधर बाय जनरल रिजर्व। सर इसको क्यों दे रहे हैं बाकी दोनों को, बाकी दोनों का अकाउंट बनाया नहीं अपन ने। तो 2,000 किताब में आप चेक कर लो, 2,000 कैसे आया, अगर नहीं समझ में आया तो वर्किंग नोट ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप कहीं पे भी, 10,000 चिंटू उसका ये शेयर ये वाला। ओके, 1/5 आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, दूसरा इफेक्ट कोई जरूरत नहीं, अपन बैलेंस शीट नहीं बना रहे। ठीक है, पहली एडजस्टमेंट, नहीं सॉरी एडजस्टमेंट नहीं थी ये हमने यहाँ से करीना को उठाया और यहाँ से उसका जनरल रिजर्व उठाया, एडजस्टमेंट नहीं दिया अपन ने। और यहाँ पे कुछ है नहीं जो पार्टनर्स का होगा, तो हमने पार्टनर्स का आइटम जा क्या है देख लिया, खत्म पिक्चर। अब उठा से एडजस्टमेंट, प्लान मशीनरी टू बी वैल्यूड 60,000 रुपये एंड ऑल रिटर्न्स वेयर गुड। तो एक एक करते, प्लान मशीन 60 का हो गया था, पहले कितने का चेक करो, 50 का था, 10 का बढ़ गया, बढ़ा तो आरसी, आरसी मतलब रिवॉल्यूशन का क्रेडिट या फिर प्रॉफिट लॉस का कहीं बोल रहा हूँ, बाय प्लांट एंड मशीनरी। मैंने लिखा शॉर्टकट, आप लिखो फुल फॉर्म। ओके, कोई डाउट, दूसरा इफेक्ट नहीं देना क्यों बैलेंस शीट नहीं बना रहे पर। नेक्स्ट, ऑल डेटर्स वेयर गुड। ठीक है, तो डेटर हमारे 22 थे, 2500 डूबने वाले थे, तो 19 500 हो जाते हैं, पर वो बोल रहे ऑल गुड है, मतलब ये सारे गुड है, तो बैड वाले हटा दो। बैड वाले हट गए तो हमारे काम का 22,000 है। बट ये हमारा फायदा हो गया ना,
क्योंकि पहले डूबने वाले थे, अब डूब नहीं गए, बच गए तो फिर से आरसी। आ जाओ, बाय डेटर, आरडीडी मतलब कितना बेटा, बाय डेटर्स ब्रैकेट में तो बोले अब आरडीडी, क्योंकि वो आरडीडी कैंसिल हो गई है। कितना था बेटा, 2500 रुपया। कोई डाउट रहा तो कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो आप। नेक्स्ट, पहली डिफरेंस हो गई। सेकेंड इफेक्ट अपन नहीं दे रहे कि बैलेंस शीट ही बना रहे। स्टॉक ऑफ गुड्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 3000, ओके। तो स्टॉक ऑफ गुड्स कितना है आपका, वो है 50 का, 3 माइनस कर रहे हैं तो ठीक है, माइनस कर तो लॉस हुआ टू स्टॉक। तो यहाँ पे अपने को कितना कम करना है, उसको 3 कम करना है, तो लॉस भी कितना हुआ आपका, 3 का ही हुआ, ओके। दूसरा इफेक्ट नहीं देने का है। नेक्स्ट, दूसरी एडजस्टमेंट हो गई। तीसरी, द ड्रॉइंग ऑफ करीना अप टू द डेट ऑफ हर डेथ अमाउंट 400 पर मंथ आ गया बेटा। इनटू कर लो 6, सर 6 कहां से लाया, अपन पहले 6 टाइम देख चुके बेटा, ठीक है। पर मंथ नहीं होता तो अपन 400 पकड़ते, तो 6 चौक 2400 रुपये का ड्रॉइंग है। आइए, उसका पैसा कम हुआ, तो उसके डेबिट में टू ड्रॉइंग कितना, 6 चौक 24, ओके। आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, पर लिख देंगे 400 रुपये पर मंथ था उसका, और वो जिंदा थी 6 महीने, तो 6 महीने का हिसाब से 2400 रुपये आ गए, ओके। दूसरा इफेक्ट नहीं देते क्योंकि बैलेंस शीट नहीं बनानी। नेक्स्ट, अब आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। बहुत लोग क्या करेंगे पता है क्या, इसका 20,000 है, 10% 2,000 पकड़ लेंगे, गलत जवाब। वो 12 महीने जिंदा जाती क्या, नहीं। आपको पकड़ना है इंटरेस्ट, वो फायदा है उसका। मैंने कंसेप्ट दिया था आपको कि अगर पार्टनर्स का लॉस हुआ तो माइनस, और फायदा हुआ तो प्लस। अभी फायदा हो रहा है उसको, ब्याज मिलने वाला है, अगर ब्याज मिल रहा तो उसका फायदा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना। तो बहुत लोग सोचेंगे 2,000 रुपये 10%, गलत जवाब। आपको पकड़ना है 1,000 रुपये। सर 1,000 कैसे आया, आपको पकड़ना है 10%, बट 6 महीने का, जिंदा 6 महीने सी हो, ओके। नेक्स्ट, क्या है हमारा बेटा, द डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल भाषा में गुडविल निकालने को बोल रहा है। 2 ईयर का परचेज दिया हुआ है और कुछ साल का प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है। तो प्रॉफिट लॉस कितने दिए, 1 2 3, 3 प्रॉफिट दिए, लॉस तो है नहीं, और 2 ईयर का परचेज दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी गुडविल निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बहुत बार सिखा चुका हूँ, एक बार फिर समझा देता हूँ कैसे निकालते हैं। आइए वर्किंग नोट पे। तो मेरी कुछ स्टेप्स होती है, आपको पता है। पहले हम निकालेंगे फॉर्म की गुडविल, किसकी गुडविल, फॉर्म की गुडविल। तो स्टेप नंबर 1, टीपी, सबको पता है कैसे निकालते हैं। टोटल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, 1 2 3, 3 साल का प्रॉफिट ऐड कर लो, आपको टीपी मिल जाएगा। तो कितना कितना है, आओ चेक करते हैं। आपका प्रॉफिट है 15 17 13, ओके। आ जाओ, 15 17 13, देखो दिमाग लगाना पड़ता है हर चीज का। 13 और 17 होता है आपका 30, 30 और 15 45, 3 0 बाद में लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये क्या हुआ, गुडविल, गलत जवाब। ये है बेटा आपका टीपी, दैट इज टोटल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। तो ये आपका टीपी आ गया। अब क्या निकालोगे आप लोग, एपी। सेकेंड स्टेज क्या रहेगा हमारा, एपी। बहुत बढ़िया। एपी का फुल फॉर्म एवरेज प्रॉफिट। सब कैसे निकालते, बहुत इजी है। एपी इक्वल्स टू जो टीपी आया था आपका, टोटल प्रॉफिट, ओके। टीपी डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस पर डाल देना, कितना है 3, 1 2 3। तो आपका आया 45,000 रुपये टोटल प्रॉफिट, और नंबर ऑफ ईयर 3 दिख रहे हैं मेरे को। तो कितना आएगा बेटा, 15,000 रुपये एपी आ गया। सर ये आंसर है, नहीं, ये भी आंसर नहीं है। रुको अभी, रुको जरा, सबर करो, पक्का मुक्की नहीं। अब क्या करने का बेटा, अब निकालना है गुडविल, लेकिन वो गुडविल बिजनेस की रहने वाली है, ठीक है। थर्ड स्टेज, गुडविल ऑफ फर्म। कैसे निकालोगे, बहुत इजी है। गुडविल को निकालने के लिए आपको एपी को इंटू करना पड़ेगा एनवाईपी से। अब सर ये एनवाईपी क्या होता है, ये होता है आपका, देख लीजिए आप, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 साल दिया हुआ है, ये रहा आपका एनवाईपी, नंबर ऑफ ईयर परचेज। मैं इसको एनवाईपी बोलता हूँ सब। आप लोग फुल फॉर्म लिखना, ओके। इंटू 2 कर लो उसको आप, इंटू 2। अगर मैं 15,000
15,000 कहाँ से आया? आपका एपी था, याद है आपको? अगर मैं 15,000 को इंटू 2 करूंगा तो कितना आएगा बेटा? 30,000 रुपए। ये है पूरे बिजनेस का गुडविल। लेकिन हमें पूरे बिजनेस का नहीं होना, हमें होना किसका? स्टेप नंबर 4। वैसे ही स्टेप नंबर 4 या अलग वर्क बना सकते हैं आप लोग। गुडविल ऑफ करीना, क्योंकि मृत्यु इसकी हो रही है तो इसकी गुडविल लगेंगे मैंने। तो इसका गुडविल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? जो गुडविल अभी आपकी आई, इसको यहाँ पलटाओ और उसके शेयर से चिंटू कर लो। इंटू, चिंटू मतलब इंटू 1/5, आपको याद है? तो उसका गुडविल कितना आया सिंपल भाषा में? 6,000 रुपए। कितना आता है बेटा? ये आ गया गुडविल। और ये हम दे देंगे उसको पूरा। इसको मंथ में कन्वर्ट करना है क्या? नहीं करना गलती से भी। गुडविल का मंथ से कोई कनेक्शन नहीं होता 6 महीने या 12 महीने से। तो ये हमारा मेन आंसर है। किसका गुडविल है बेटा? ये करीना की, उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो आ जाओ चुपचाप, इसका स्क्रीनशॉट लेना आराम से या लिख लेना साथ साथ में। आ गए? अब ये रही आपकी करीना। गुडविल मिलने वाली, उसका फायदा है बाय गुडविल। कितना आया बेटा? 6,000 रुपए। ओके, अकाउंट इतना हार्ड नहीं है, ठीक है? आप लोग उसको हार्ड बनाते हो। खत्म पिक्चर। अब क्या है? अब प्रॉफिट लॉस बोलेंगे और देने के लिए देखो लिखा है, दैट इज दिस पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हर डेथ शुड बी बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years। तो प्रॉफिट तो देना है बट प्रॉफिट लॉस बना नहीं है असली वाला। तो इन दो को पकड़ के उसका एवरेज निकालना है अपने, क्या निकालना है? उसका एवरेज, और उसके बेसिस पे उसको प्रॉफिट दे देना है, जिसको मैं सस्पेंस प्रॉफिट एंड लॉस बोलता हूँ। ओके, आइए आपके लास्ट क्वेश्चन पे। किताब में इसका नाम कुछ और दिया हुआ है, मैंने इसका नाम सिंपल सस्पेंस प्रॉफिट रखा है। कैसे निकालोगे? सबसे पहले अपन पकड़ेंगे लास्ट 2 year, मतलब आपका सेकेंड ईयर प्लस थर्ड ईयर, क्योंकि 3 साल का प्रॉफिट था आपके पास, डिवाइड बाय 2। प्रॉफिट लॉस 3 साल का था, तो हम लोग एपी निकाल रहे हैं। ये वाला अलग एपी हो गया, वो जो गुडविल में निकाला वो अलग एपी था। तो कितना कितना है? 17 और 13 आपको याद होगा। 17,000 थर्ड ईयर में प्रॉफिट हुआ, सॉरी सेकेंड ईयर में, और 13,000 रुपए थर्ड ईयर में हुआ। डिवाइड बाय 2 कर लो। 2 क्यों? क्योंकि ये दो काउंट है, देखो 1 2। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं पता नहीं बेटा? तो कितना हुआ है? 17 प्लस 13 30। ओके, डिवाइड बाय 2। ये आया आपका एपी 15,000 रुपए। ये एवरेज प्रॉफिट है, पूरा मत दे देना उसको। आपको इसका भी टुकड़ा करना है। हम इसका टुकड़ा कैसे करोगे? आइए, एक फॉर्मूला है, किताब में अलग लैंग्वेज लिखी है, मैं सिंपल भाषा लिखता हूँ। हमें देना है सस्पेंस प्रॉफिट एंड लॉस, इसको जिसकी मृत्यु होगी उसको। ओके, तो कैसे देंगे? तो हमारे पास एपी तो है, दैट इज एवरेज प्रॉफिट। उसको हम इनटू करेंगे उसके शेयर से, और इनटू करेंगे उसके ड्यूरेशन से। अब किताब में क्या लिखा है लैंग्वेज आप देख लीजिए, मैंने शॉर्टकट लिख दिया आपको। ओके, तो एवरेज प्रॉफिट मेरा आया 15,000 रुपए, उसका शेयर है 1/5, सबको पता है, और उसका ड्यूरेशन 6 महीने का। तो 6 महीने मतलब 12 महीने में से एम लिखता हूँ ताकि आपको याद रहे कि एम मतलब मंथ होता है। अभी मैं पहले इतना सॉल्व करता हूँ। ओके, तो ये होगा 5 या 15, तो ये हुआ 3,000 रुपए, ये कट गया आपस में। ओके, तो ये आया आपका 3,000 रुपए। अब बचा क्या आपका? 6/12, ये भी कटता है। 6 × 6 6 2 12, और ये भी कटता है 2 × 2 और 2 15 तो कितना है बेटा? 1,500 रुपए। मतलब हमने उसको 6 महीने का प्रॉफिट दे दिया। इट्स कॉल्ड सस्पेंस प्रॉफिट एंड लॉस। मैं शॉर्टकट में कुछ भी लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान से। ठीक, तो 1,500 रुपए किसको मिलेगा? जिसकी मृत्यु हुई उसे मिलेगा। आ जाइए बाय, आप चाहो तो वर्किंग नोट नंबर 2 लिख सकते हो कि भैया वर्किंग नोट नंबर 2 से आया था ये, और ये वर्किंग नोट नंबर 1 से आया था, ताकि पेपर चेक करने को आइडिया आ जाए कि आंसर तुम कहाँ से ला रहे हो। ठीक है, बाय सस्पेंस प्रॉफिट एंड लॉस कितना है बेटा? 1,500 रुपए। किताब में चेक कर लो, आंकड़े मेरे मैच होंगे। ओके, नेक्स्ट। कुछ बचा ही नहीं सर, क्या नेक्स्ट? सब तो हो गया, सारी एडजस्टमेंट हो गई। कितना इजी था। अब क्या करना है सर? अब प्रॉफिट लॉस बांट दो। तो प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा, कौन सा? एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस। तो आइए, प्रॉफिट ही हो रहा है, 12,500 ज्यादा है, तो दो जगह पे 12,500 आएगा। ओके, इधर भी 12,500 आएगा। ओके, और 12,500 में से
3 गए तो कितना बचता 9,500। ये पूरा करीना का क्या नहीं, गलत जवाब। ये प्रॉफिट तीनों का है, तो तीनों में बटेगा। 9,500 तीनों का है, लेकिन हमें तीनों को नहीं देना है, हमें जो मर चुकी है उसका हमें अकाउंट बनाया है, दैट इज करीना। तो हमें सिर्फ करीना को देना है। तीनों का बांटना मतलब कि बांटना तीनों में है, पर अभी मैं मैटर क्यों बड़ा उतना खत्म करते हैं। तो 9,500 को हमें बांटना है 1/5 में। ओके, तो 9,500 को 5 से डिवाइड करूं, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, ये रहा आपका 9,500 डिवाइड बाय 5 इंटू 1 करके, मतलब नहीं है 1900 आता। तो ये 1900 किसको जाएगा बेटा, ये जाएगा करीना को। 1,900 किताब में चेक कर लो आप। ओके, अब इधर डेबिट आया है तो उसके कॉमन सेंस से क्रेडिट में ही आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। इसको एक और नाम है रिवॉल्यूशन अकाउंट। कितना आया 1,900, खत्म। अब क्या करना है बेटा, अब इसकी जो मृत्यु हो चुकी है इसका पैसा कौन लेगा, इसका एग्जीक्यूटिव लेगा, क्योंकि मेन हमारा आंसर रहेगा। तो एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट को पता है। ओके, अब निकालते बैलेंस। चलिए, 2 0 कॉमन है, डाल दिए। ओके, 5 और 9 14, कैरी 1, 3 4 10 और 2 12, कैरी 1, 1 + 2 3, 32,400। 32,400 में से सिंपल सिंपल 2400 गए तो कितने बचते बेटा, पूरे 30,000 रुपये। ये कौन लेगा, ये लेगा इसका एग्जीक्यूटर, तो उसको बोलते टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। ओके, खत्म पिक्चर। बैलेंस शीट हमने बनाई नहीं, तो आप किताब में चेक कर लो, पूरा आंसर दिया हुआ है। मैंने कुछ एडवांस बताया तो वो नोट डाउन कर लो। थैंक यू।